जॉन, आज से तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। वैसे तुम्हें ये बैग मिला कैसे और किसके पास था ये? मिस्टर जॉन ने कहा। आप ये सब बातें छोड़ें, शुक्र करें कि ये बैग मिल गया। फादर ने कहा। इसी खुशी में मैं आज एक पार्टी रखने वाला हूँ और मिस्टर चा की फैमिली को भी बुलाया है मैंने। मिस्टर जॉन ने कहा। आप मिस्टर चा की फैमिली को क्यों बुला रहे हैं? आपको पता है ना कि वो लोग इस बैग पर अपनी कितनी गंदी नज़र रखकर बैठे हुए थे। फादर ने कहा। इसीलिए तो उन्हें बुलाया है, ताकि वो आकर हमारी जीत को देखें। फिर मिस्टर जियोन को मिस्टर शाह की कॉल आई। मिस्टर जियोन ने कहा, खैरियत है मिस्टर शाह, आज तुमने कॉल की, कोई काम है क्या? मिस्टर शाह ने कहा, हाँ, मेरे फादर ने तुम सबको हमारे घर पार्टी पर बुलाया है। मिस्टर जियोन ने कहा, लेकिन हम लोग तो अपने घर पर पार्टी रखने वाले थे। मिस्टर शाह ने कहा, अपने फादर को मेरी तरफ से ये इनविटेशन दे देना। फिर फ़ोन कट गया। मिस्टर जियोन ने कहा, फादर, मिस्टर चा की फैमिली ने हमें पार्टी पर इनवाइट किया है, अपने घर पर। फादर ने कहा, हाँ, मिस्टर चा के फादर की कॉल आई थी मुझे। कोई बात नहीं, ये खुशखबरी हम उनको उनके घर पर ही दे देंगे। दूसरी तरफ टाइहंग ने नैन्सी को कहा, नैन्सी, तुम अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं करवा लेती? आजकल के डॉक्टर्स बहुत माहिर हैं। वो बस एक सर्जरी करेंगे और तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नैन्सी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं करवानी सर्जरी। मैं बचपन से ऐसे ही जी रही हूँ और वैसे ही मुझे दुनिया नहीं देखनी। ये दुनिया बहुत खौफनाक है। फिर नैन्सी वहाँ से उठकर चली गई। टाइहंग ने कहा, उफ, मैं पागल हूँ, मुझे उसके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मेड ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। टाइहंग ने कहा, मैं जानता हूँ और मैं उसकी सर्जरी ज़रूर करवाऊँगा। पैसे जमा कर रहा हूँ मैं। मेड ने कहा, लेकिन आपको पता है ना कि नैन्सी को अगर ये पता चला तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। टाइहंग ने कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि नैन्सी को ना बताना। फिर उसी तरह शाम हो गई और मिस्टर जियोन और उनके पेरेंट्स पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगे। मिस्टर जियोन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने उनको अपने घर पार्टी पर बुलाना था, लेकिन उन्होंने तो उल्टा हमें ही बुला लिया। मदर ने कहा, बेटा, तुम ये बातें छोड़ो और वो ब्लैक बैग भी ले आओ। तुम्हारे फादर नीचे गाड़ी में हमारा वेट कर रहे हैं। फिर वो सब मिस्टर चा के घर पार्टी पर चले गए। मिस्टर चा के घर पार्टी की फुल अरेंजमेंट्स हुई थी। मिस्टर चा ने सबको वेलकम किया, लेकिन मिस्टर जियोन को वहाँ पर टाइहंग भी नजर आया। मिस्टर जियोन टाइहंग के पास गए और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पार्टी सिर्फ दो माफिया फैमिलीज के दरमियान है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। टाइहंग ने कहा, मैं यहाँ खुद नहीं आया, मुझे यहाँ मिस्टर चा ने इनवाइट किया है। मिस्टर जियोन ने कहा, मिस्टर चा? और वो तुम्हें क्यों इनवाइट करेंगे? फिर वहाँ पर मिस्टर चा आ गए और उन्होंने कहा, मैंने नैन्सी को इनवाइट किया था, लेकिन टाइहंग ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने उसको कहा कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं तो तुम आ जाओ और पार्टी शुरू होने वाली है,
तुम दोनों जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो फिर वहां पर एरेने आ गई। तायहंग और मिस्टर जियोन एरेने को देखकर बहुत हैरान हुए। मिस्टर जियोन ने कहा, एरेने, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तायहंग ने कहा, क्या तुम्हें भी मिस्टर चा ने इनवाइट किया है? एरेने ने कहा, नहीं, मैं मिस्टर चा की सिस्टर हूँ, बायोलॉजिकल सिस्टर, और मिस्टर चा मेरे ब्रदर हैं। तायहंग ने कहा, क्या? लेकिन तुमने हमें कभी नहीं बताया। मिस्टर चा के फादर ने कहा, बच्चों, अब बस ये बातें छोड़ो, हमने सबको यहाँ एक ख़ास वजह से बुलाया है। मिस्टर जियोन के फादर ने कहा, हम भी आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मिस्टर चा ने कहा, ठीक है, तो फिर पहले हम शुरू करते हैं। बॉडीगार्ड, वो बैग ले आओ। मिस्टर चा के फादर ने कहा, ये वही ब्लैक बैग है, गोल्ड से भरा हुआ, ये हमने ढूंढ निकाला है। मिस्टर जियोन ने कहा, नहीं, वो ब्लैक बैग तो हमारे पास है जिसमें गोल्ड था। यही बताने के लिए तो हम आज आए हैं। मिस्टर चा ने कहा, तुम लोगों के पास जो बैग है उसमें जो गोल्ड है वो फेक है। मिस्टर जियोन ने कहा, नहीं, तुम्हारी बहन ने खुद मुझे बताया कि वो बैग नैन्सी के बेड के नीचे था। एरेने ने कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। मिस्टर जियोन, वो बैग जिसमें फेक गोल्ड था वो मैंने खुद नैन्सी के बेड के नीचे रख दिया था। तायहंग ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है एरेने कि नैन्सी तुम्हारी इस खेल की वजह से कितना रोई है? एक मिनट के लिए भी नहीं चुप की वो। मिस्टर जियोन ने कहा, तायहंग, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इन लोगों की साजिश का नहीं पता था। मिस्टर जियोन के फादर ने कहा, वैसे इस बैग पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। मिस्टर चा के फादर ने कहा, बस अब ये बैग हमें मिल चुका है, और वैसे भी शुरू से तय हुआ था हमारे दरमियान कि ये बैग जिसको पहले मिला तो वो बैग उसी का होगा। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यू माफिया सीरीज अच्छी लगी होगी और आज के एपिसोड भी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको ऐसी और वेब सीरीज चाहिए तो